दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार करिए एन एक्सप्लेनर का। आज कहानी योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सियासी कामयाबी और हिंदू युवा वाहिनी के गठन में तालमेल है। योगी आदित्यनाथ का करियर हिंदू युवा वाहिनी के गठन के बाद तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। वो एक मठ के संत तो थे ही, उनको मानने वाले थे, उनके फॉलोअर थे, उनके श्रद्धालु थे। अगर हम सियासी तौर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ के चुनावी करियर में हिंदू युवा वाहिनी का गठन निर्णायक है। दरअसल योगी आदित्यनाथ 1999 के गोरखपुर लोकसभा चुनाव में बड़े झटके का सामना कर चुके थे और वे चुनाव हारते हारते बचे थे। इस सीट पर योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे जमुना प्रसाद निषाद। जमुना निषाद को 2,60,043 वोट मिले थे और योगी आदित्यनाथ को वोट मिले थे 2,67,382 का। अंतर मात्र 7,000 वोटों का था योगी की जीत और जमुना निषाद की हार में। जमुना निषाद के पास वोटों का शेयर था 39% से ज्यादा का और योगी को मिले थे 41% से ज्यादा वोट। कहा यह भी जाता है कि अगर मठ की गोरखपुर में नहीं चलती, उनकी अपनी राजनीति नहीं होती, उनका प्रभाव नहीं होता, तो जमुना निषाद 1999 के गोरखपुर लोकसभा चुनाव में ही योगी आदित्यनाथ को मात दे देते, उनकी सियासत पर ब्रेक लगा देते। ये तो हुई 1999 की बात, लेकिन जमुना निषाद कोई हल्के आदमी नहीं थे, उनकी राजनीति हल्की नहीं थी, उनके पास एक व्यापक जनाधार था और ये बात आपको 1998 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से भी पता चलेगी। तब भी जमुना निषाद सपा के उम्मीदवार के तौर पर योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े थे। उस समय योगी को 2,68,428 वोट मिले थे और जमुना निषाद को 2,42,222 वोट मिले थे। मात्र 26,000 से कुछ ज्यादा वोटों का अंतर था। इससे पहले 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ मैदान में नहीं थे, बल्कि महंत अवैधनाथ चुनाव लड़ते थे। 1998 और 1999 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को समझ आ गया था कि जमुना निषाद उनकी सियासी राह में सबसे बड़े रोड़े हैं। अवैधनाथ सियासी राजनीति से दूर होने लगे थे और गोरखपुर मठ की राजनीति भविष्य में योगी को ही करनी थी। इसलिए जरूरी था कि अपनी सियासत बचाई जाए और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ बढ़त हासिल की जाए। 1999 के बाद 2004 में लोकसभा चुनाव होने थे। जमुना निषाद तब भी सियासी लड़ाई में थे और यह माना जा रहा था कि यह सिर्फ समय की बात है जब जमुना निषाद गोरखपुर की सियासी बिसात पर योगी आदित्यनाथ को धूल चटा देंगे। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले यानी अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने एक संगठन बनाया और नाम दिया हिंदू युवा वाहिनी। इस संगठन के दम पर योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन, गौवध और हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। इसके खिलाफ अभियान चलाने लगे। इसी दौरान उन्हें फायर ब्रांड नेता का तमगा भी मिला। 2 साल बाद 2004 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। इस चुनाव पर सबकी नजर थी। गोरखपुर में सबकी दिलचस्पी इस बात में थी कि इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में योगी आदित्यनाथ को जमुना निषाद ने कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन योगी ने जो सोचकर हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी वह उनके लिए निर्णायक साबित हुई। जमुना निषाद को 2004 के चुनाव में 2,11,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले और योगी आदित्यनाथ को 3,53,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले। योगी आदित्यनाथ का वोट शेयर 51% से ज्यादा रहा तो जमुना निषाद के वोट शेयर में 9% से ज्यादा की गिरावट आई। जाहिर है कि हिंदुत्व की राजनीति योगी के काम आई और निषादों का वोट बैंक टूटा और जमुना निषाद की हार हुई। 2004 के बाद 2009 और 2014 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में 50% से ज्यादा वोट मिले। 2018 के उपचुनाव में सपा के टिकट पर प्रवीण निषाद चुनाव जीते। तब निषाद पार्टी और बसपा का भी समर्थन था। बीजेपी कैंडिडेट को इस चुनाव में 48% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद रवि किशन को मिला और रवि किशन को 60% से ज्यादा वोट मिले। जाहिर है कि हिंदू युवा वाहिनी के दम पर ही गोरखपुर में योगी की सियासत चमकी और आज वे गोरखपुर के सबसे बड़े नेता हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।